नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कहानियां जिसमें अच्छाई भी होती है और संघर्ष भी होते हैं। और आज की कहानी हमारी उत्तराखंड से शुरू होके दिल्ली तक खत्म हुई। आइए चलते हैं आज की कहानी में, क्योंकि हर कहानी कुछ कहती है। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम कमल सिंह रावत है सर। सर आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? सर मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, अच्छा सौरी गढ़वाल से। जी सर, उत्तराखंड से और दिल्ली सर आपका सफर बहुत लंबा चला है मतलब। हाँ, ये मान के चलो सर, बचपन तो गांव में ही कटा है। 10 साल की उम्र तक हम गढ़वाल में ही जीवन कट गया। उसके बाद फिर सारा जीवन 50 साल या दिल्ली में कट गया। पहली क्लास तक मैं अपने गांव में पढ़ा सर। उसके बाद मेरे चाचा एक जहरी खाल जगह है लैंसी डैम के नजदीक, तो वहाँ टीचर हुआ करते थे। वो मेरे को दूसरी क्लास में अपने साथ ले गए सर। फिर दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास मैंने वहां पढ़ा। फिर उसके बाद उनका तबादला हो गया उत्तरकाशी। वो बहुत ठंडा होता था जोशीमठ के पास, तो उन्होंने कहा इसको वहां फिर सर्दी भी ज्यादा है, तो उन्होंने कहा दिल्ली की तरफ पिताई है ही। तो मैं 6ठी क्लास में दिल्ली आ गई पिताई के पास। फिर आगे की पढ़ाई हमने दिल्ली में करी। उसके बाद दिल्ली की रहे गो। जी, तो आप सबसे पहले दिल्ली आपके यहाँ पे कौन आए थे? उससे पहले मेरे पिताजी आए थे। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी करते थे अच्छा जी। सीपी डब्ल्यूडी के अंदर। जी उससे पहले पिताजी फैल में थे। 10 साल में फौज की नौकरी करी। फिर वहां से रिजर्व आए, ये भी गढ़वाल में ही थे, बरदा राइफल में। अच्छा जी। फिर उसके बाद यहाँ सिविलियन अप्लाई किया, फिर यहाँ सरकारी नौकरी लग गए। जी फिर हम भी आ गए। फिर मैं और पिताजी थे यहाँ पे। फिर 30 साल के बाद हमारी माता भी आ गई। मतलब उत्तराखंड छोड़ के आपको लगा कैसा था जब आप पहली बार दिल्ली आए? पहाड़ों से? उसी चीज में तो बहुत याद आती थी कि अपना गाँव तो अपना गाँव ही होता है। हाँ जी। बच्चे 4ठी-5ठी क्लास तक हमने खेला कूदा। और यहाँ जैसे मौसम बारिश का होता है, दिन दिखा देती, याद आती थी गाँव की। कई बारी यहाँ तक कि आंसू भी आते थे, बाकी याद आती थी। शुरू में भाई की याद आती थी, क्योंकि आप छोटी उम्र में आ गए। जब हम छोटी उम्र में थे, छोटी उम्र में 10 साल में आ गए। और आप जैसे बता रहे आपके पिताजी आर्मी में थे, तो उत्तराखंड में उन्होंने अपना रेजिमेंट में पूरा सर्विस दी है। हाँ, पूरी 10 साल की नौकरी करी। उसके बाद रिजर्व आ गए थे। अच्छा जी। इनको वहां की पेंशन मिलती थी। जी, और आपकी माता जी? माता जी हर समय इतनी पहले गाँव में थी। फिर पहले मैं आया 74 में। जी। फिर 70 से माता जी आ गई अच्छा जी। इमरजेंसी के बैरन ना, इमरजेंसी के बाद। जी, तो दिल्ली में आपका बचपन ज्यादा बीता है मतलब उत्तराखंड से? बिल्कुल 10 साल तक की उम्र उत्तराखंड में, और 10 साल रिटायरमेंट तक जी। पूरी जिंदगी दिल्ली में कट गई। तो मतलब दिल्ली आपको ज्यादा भाग गई? हाँ, दिन भाग गई। बढ़िया है। मतलब आपने दिल्ली में मतलब स्टडी पूरी कंप्लीट करी सर? हाँ, ये मैंने 12वीं तक पढ़ा। ऐसे बाद में तो फिर दिल्ली में भी दिल्ली की रास आ गई। मेरे गुड़िया दोस्त बन गए, स्कूल के दोस्त बन गए, अड़ोसी पड़ोसी दोस्त बन गए। तो फिर दिल, आपको पता है कि जहाँ हम रहने लग जाते हो वहां तो फिर यारी दोस्ती भी बनी जाती है। हाँ जी। 3 साल बाद जब गाँव से माता भी आ गई, तो फिर गाँव की यादें भी फिर कम रह गई। क्योंकि माता जी अब साथ ही आ गए थे। फिर माता के साथ ही भाई साथ आ गया था, सब साथी रहने लग गए। फिर समय बीतता गया, वहां की यादें भूलते गए। मतलब अभी आप उत्तराखंड जाते हो ऐसा कैसे? आप भी जाते हो सर, शायद अच्छा लगता है। मतलब उत्तराखंड के बारे में बताइए कुछ। कहते देवभूमि। हाँ, देवभूमि है सर। हम लोग जितने भी यहाँ देवी देवता तो बहुत मानते हैं। हर चीज पवित्र है, शुद्ध पानी है, शुद्ध वातावरण है। अगर आप जाते हैं, या हम 1 महीना मतलब हम साल भर यहाँ रहते हैं, और अगर 15-20 दिन रहे तो शुद्ध ऑक्सीजन मिलती, फेफड़े साफ हो जाते हैं एकदम। कोशिश ही रहती है कि छुट्टी मिलती है, हम 10-12 दिन अपने नए भी बिताते हैं, और अच्छा भी लगता है हमको। पुराने लोग मिलते हैं, चाचा मिलते हैं, ताऊ मिलते हैं, दादी मिलती है, पुराने गाँव के सब, और बड़ा प्रेम मिलता है उनसे। जी।
सर आपने बताया जैसे अभी आपकी गवर्नमेंट जॉब से आप रिटायर हुए हो, जी मतलब आपने सफर मतलब गवर्नमेंट जॉब का आपने कैसे शुरू किया? मतलब एक उत्तराखंड से लड़का आया हुआ 10 साल की उम्र में, बाद में वो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हो रहा है, मतलब वो सफलता आपने कैसे पाई गवर्नमेंट जॉब? सफलता ऐसे ही पहले ये रहता भाई एम्प्लॉयमेंट कार्ड बना करते थे, जैसे कन्ना मार्केट होता तो कच्चे कार्ड बनते थे, ऐसे आरती ग्राम में भी एम्प्लॉयमेंट था तो कच्चे कार्ड मिलते थे। पहले क्या होता था, एकदम से पक्की नौकरी नहीं मिलती थी, छोटी नौकरी के लिए जैसे हम क्या करते थे, एम्प्लॉयमेंट में वो कार्ड बन गया। अरे कहते हैं इनकम टैक्स की वैकेंसी आई है, कोई कहता रेलवे की वैकेंसी आई है, ये कहते ही तुम्हारी सीपी तो टूट गई है, तो जहाँ भी दीवान आई और उन्होंने अपना कार्ड डाल। तो सबसे पहला भी हमारा नौकरी का सफर सब पहले हॉस्पिटल से ही। अच्छा जी, आपने वहां से शुरू किया। तो सफदरजंग की वैकेंसी आई 15, हमने डाल दिया। उसमें क्या होता है कि पहले सीरियल पे रखते हैं, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस जैसे हो गया, साल 1.5 साल वो ऐसे काम करवाते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे देखते हैं आदमी अच्छा है, लड़का काम कर रहा है, बढ़िया मेहनती है, फिर उसको परमानेंट कर देते हैं। अच्छा, मतलब ये पहले के टाइम में होता था, आप पहले की टाइम पर इस तरह से नौकरी के में मतलब आपने सप्तरजंग में से शुरू करी थी। शुरुआत वही से हुई, वही पक्के थे। और जब वहां से हम पक्के थे उसके बाद हमको एलएनजे की हॉस्पिटल भेज दिए, अच्छा जी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल दिल्ली गेट में भेज दिया। जी, वहां से हमारी फिर पक्की नौकरी शुरू हो गई। तो आपने जो पक्की नौकरी आपकी लगी वो किस डिपार्टमेंट में लगी फिर जाकर? हमारी सीपीडब्ल्यूडी में सीपीडब्ल्यू। हाँ, अच्छा जी, आपने वहां पे पूरा ये हेल्पर लगा हुआ पहले, जी। फिर मेहनत करी, बिजली का काम सीखा, सबको सीखा, फिर एग्जाम दिया इलेक्ट्रिसिटी का, फिर उसको पास किया, फिर दिल्ली वेरिएंट से लाइसेंस लिया। अच्छा जी। फिर उसके 6 साल के बाद फिर हमको तरक्की मिली 94 में, उसमें हम फिर वायरमैन बन गए। और इस बीच के इन वक्त के दौरान आपके माता पिताजी आपके साथ ही थे? हम माता ही पिताजी भाई बहन और भाई के बच्चे भी हमारे साथी थे। अच्छा पिताजी 90 में, सन 88 में मैं यो समझो की नौकरी लगा पक्की, और 90 में मेरे फादर रिटायर हो गए, और 90 से हमारे पिताजी खत्म भी हो गए। मेरी बालदेव मुझे हाथ नहीं थी, भाई के बच्चों की भी, अपने भी, बहन की भी, सबकी, कारण कि पिताजी 97 में चल बसे, तो सबकी जिम्मेदारी आपके सर पे आ गई। और इसलिए आई तो भाई की नौकरी नहीं थी, भाई टेलर की नौकरी करता था, आपने तो देखा हो कपड़े सीता थे, हाँ जी। और टेलर की नौकरी ने इनकी आंखें कंधे रह गई, इनसे काम छूट गया। जैसे आपने बताया था कि आप एक ही कमरे में सारे रहते थे। हर टाइगर जो मकान सारे रहते, और कई सालों तक रहे, कम से कम मान के चले 20 साल तो थी। अच्छा, 20 साल तक। 20 साल करने होते जी। बहुत होते। अरे यही पढ़ाई लिखाई करी, और सब पढ़ भी गए, सब ठीक ठाक है, आपने आज सबको वेल सेटल कर दिया। आज सब वेल सेटल है। एक भाई को बच्चे ये समय टॉप क्लास इंजीनियर है, एक 46 ग्रेड भी में असिस्टेंट की नौकरी हुआ नवी स्टेट डिफेंस में, लड़का हमारा गुड़गांव में एमएनसी के अंदर, लड़की हमारी अकाउंटेंट है प्राइवेट सेक्टर में। जी। तो सर ये जो आपकी हेल्प करने की मतलब आपके अंदर जो वो रहती है, हाँ, उत्तेजना की, हाँ कि मैं इसकी भी हेल्प कर दूं, तो कभी आपने कभी इसके पीछे नहीं हटे कि हाँ मैं नहीं कर सकता? अभी लड़का आया हमारे यहाँ, तो इस पे काम करता, आज भी करता है, और आज से 25 साल पहले भी करता था। हम लाए उसको, अब उसने हमारा देश जीत लो सबका, जितने हम कर्मचारी थे कैसे जीत लिया कि अगर हम 2 ईंट उठा रहे तो वो 20 ईंटें उठाता था, और काम तो बहुत जल्दी पकड़ता था। हम लोग टेक्निकल है, तो वैसे कुछ चीज ऐसी भी हमें नहीं आती, उससे ये भी सीख ली, तो सबकी नजर में मतलब थोड़ा अच्छा लाइन, गरीब था बेचारा, और कहते शादी है जैसे, मैंने कहा बोलो बिल्कुल। तो उसको पता हमारी हेल्प ही ये कर सकता, वो देखता था, जब कभी हम उसको रोटी खिला देते थे, कभी चाय पिया दी, कभी फैन खिला दिया, आज मेरे पता लगा था सामने कौन मेरी हेल्प करना चाहिए और किससे मेरे को मदद मिलेगी। जाए जरा दे बेटा, ले जा 500 रुपये मेरी तरफ से, दाव सारा भेज दिए उसको 500, आजे बेटा।
तो साबी थी उसकी, तो कहते साबी में मेरी साबी है रही, मैं कहा मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता है बताइए। बोले ये थोड़ा फाइनेंशियली आप कुछ हेल्प कर दो। तो ये देख लो सर, हम 2012 में भी उसको 1 लाख रुपया दिया था। अच्छा जी, उस वक्त आपने हेल्प करी थी उसमें। मैंने कहा वो साबी है तुम्हारी 1 लाख रुपया हमने अपनी तरफ से दे दिया उसको। देखो ये हमें चाहिए नहीं होगा, ये हमारी तरफ से हेल्प है, इतनी जब हो रहा है तो थोड़ा तू भी ले लेना। इतना की हेल्प हो ही रही है, काम सबका चल रहा है, पूरा काम रुक रहा है, फिर तक कुछ नहीं, फूटी करी नहीं। वो इस तरह से आदिवासी है, वो उनके पानी की भी दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है। उनके ताला धरे जाते हैं जब बरसात आती है, फिर उसको स्टोर किया जाता है, तब उस पानी को पीते हैं। उनकी वो हालत थी उस समय। अब शादी थी तो बड़ी भी थी, मैंने अपने जी पेप से निकाल के दे दिया उसको। भगवान ने आपको उस लायक बनाया कि आप उसकी हेल्प कर सको। अब जैसे भी था मैंने कहा लीजिए सर तुम्हारे भी काम चल जाएगा, बाकी न मुझे लौटाने की जरूरत नहीं, तेरा काम हो जाए खत्म बात। मतलब ये स्वभाव सर आपके माता पिताजी का भी था ऐसे ही? माता जी का था। अच्छा, माता जी का बहुत था, वो आते थे यहाँ पे, लो बेटा ले खा ले, लो बेटा ले खा ले, लो बेटा तू ले जा, बहुत था माता जी का। और ये शिक्षा आपको वहीं से मिली? हाँ, बीमार भी है, कई बार गिरा भी, एक्सीडेंट भी हुए। मतलब कहते पैसे से बड़ी तो दुआ होती है। हाँ, इस बारी प्रकार मारी गया मेरे फ्रेंड सदरी ऑस्ट्रेलिया, 2011 ट्रक से मारी गया सकी, तो वहां नहीं गया मेरे कान से, मुंह से, नाक से कोई खून सारा। और सर उसी दिन तक अभी एक रिक्शा लेके, रिक्शा वाला ले गया मेरे बंदा, वो थोड़ा वहां पे दिल को शेर चढ़ के ला गया सारा, मतलब एकदम जल्दी इलाज मिल गया मुझे। उसमें सिर्फ ये हुआ कि मेरा कान बेकार हो गया वाला, तब से मैं इस कान से वंचित हो गया, इस कान से मैं सुनता नहीं, मेरा एक ही कान काम करता है। और इस कान से आपको सुनाई नहीं देता? बिल्कुल नहीं। बच गया। मैंने धीरे धीरे मंदिर कहा, हे प्रभु आपका बहुत लाख लाख शुक्र है, अगर वो मर जाता तो अपने बच्चों को क्या होता। जान बार बार फिर बच्चे बच जाता था, क्योंकि आपके सर पर सबकी जिम्मेदारियां थी। मेरे लिए था मेरी बहुत बड़ा बनवेदर क्या ट्रैफिक में से मर जाता सपोज, इनका क्या होते, कहाँ जाते, बच्चे सब छोटे थे। ये रात है 89 थी, तो सर बचाने वाले भी यही है उस दिन, और कब से यही देख रहे थी, मारने वाले भी यही, मरने वाले भर के अंदर ही मर जी जाता। सर, आपने जैसे बताया कि आपकी हेल्थ इश्यूज में भी मतलब दिक्कत थी एक टाइम में, मतलब आपने सरवाइव कैसे करा, वहां से निकले कैसे आप? सर ऐसा था कि बीमारी मेरी खतरनाक थी। आपने कहावत सुनी है कि मरता क्या न करता। मेरे पेट में एक किडनी पूरी फीवर बन गया, उसमें पूरा कैंसर आ गया, उसमें पूरी किडनी, उसमें थोड़ा सा आंतों तक आ गया। फिर एक डॉक्टर थे के खंडे, कैंसर सर्जरी के टॉप डॉक्टर पूरी दिल्ली के अंदर, उनसे 73 पे मैंने किसी जमाने में सब जन देखा था उनको, कैंसर सर्जरी की HOD वो कंसल्टेंट समझते ना, परामर्शदाता थे और उनसे बेहतरीन मैं देखते तो कैंसर की मेरे ये इतने बढ़िया इलाज करते थे, ऑपरेशन में इतना बढ़िया साफ था। ये ऐसा होता है कि अगर इतना सब अंश भी अगर उसके अंदर रह जाए वो खुद पनप जाता है। हाँ जी। अब स्कैन या सब कुछ हुआ, DTPA स्कैन हुआ, ट्रीटमेंट का, लास्ट में नीचे निकला कि ये किडनी आपको निकालनी पड़ेगी, साथ में आते भी काटनी पड़ेगी। फिर दाढ़ी बड़ी सूरा उतरा हुआ, जो हमारी जानकार थी लड़की, वो बोली भैया ये क्या शकल बना रखी। मेरा बहन मैं बहुत बीमार हूं और इस तरह से लाचार है इस समय। अरे बोले दाढ़ी तो कटाओ, सब ठीक हो जाएगा। उसी ने मेरे को पांडे साहब के पास ले गए, बोले सर नमस्कार। मैं कहा मैं आपसे जानता हूँ सर, आप सब डिफेंस से रिटायर हुए थे। बोला हाँ। बोला कैसे? मैंने कहा मैं भी वहीं काम करता था। बोला क्या हो गया आपको?
मैंने कहा यार बीपी फिगर 104 नंबर में रहते, तो बोला हाँ ठीक कह रहे। बोले आपको क्या हो गया? मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने कहा ये सब जो हमने सीटी स्कैन सब ही पर दिखा, उन्होंने कहा 2 स्कैन और करा के लाओ। यही से मैं अपनी पत्नी को स्कूटर में ले गया। कहा गंगाराम? उन्होंने बोला गंगाराम जी कराएगा। बोले हम परसों तुम्हारा ऑपरेशन कर देंगे। बजाई गंगाराम अपने पीछे बैठी स्कूटर में चल रही, वहां स्कूटर नहीं छोड़ दिया मैंने मेरा। उन्होंने कहा एक ही स्कैन हुआ, मतलब दूसरा स्कैन आपको फोर्टिस हॉस्पिटल बसंत में होगा। और मेरे को एम्बुलेंस में डाला इन्होंने, एक इंजेक्शन मारा और सिर्फ फोर्टिस हॉस्पिटल ले गए। और वहां मेरा दूसरा एक्सरा भी हो गया। फिर दोनों एक्सरा वहां से फिर लाए मेरे को गंगाराम। फिर वहां से रिपोर्ट लेके फिर घर आए। फिर अगले फिर दोबारा के पांडे को दिखाया। सब बार का दिन था, मुझे आज भी याद है। वेला घबराओ मत, आप 5-7 यूनिट खोलने भी आप कर दो, हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। और बोला परसों सूरी में तुम्हारा ऑपरेशन कर दूंगा। शनिवार का दिन था, इतवार को बोला फोन पे भी आप कर दो। डॉक्टर साहब मुझे इतना कॉन्फिडेंस था डॉक्टर पे, मेरे यही मेरे को बचा सकते, भरोसा था आपको? बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस। अब समझते हैं ना। उन्होंने कहा अरे मैं कर दूंगा 1.5 रुपया ठीक। उन्हें भी ऐसा मतलब इस तरह से मेरे सब पेश आए। अरे कह रहा क्या तू मायूस हो रखा है, ठीक हो गया तू जा, मेरे पास आएगा ठीक हो गया। उन्होंने सर सीधे ऑपरेशन में डाला मेरे को, ऑपरेशन थिएटर में ले गया मेरे को, इंजेक्शन लगा पीछे, तब तक मुझे याद था। उसके बाद उन्होंने मेरे ख्याल में रात को फिर मेरा ऑपरेशन करा। रात को मेरे को सवेरे के 3 बजे होश आया। जब उन्होंने वो करके करा, बोला कौन है? मैंने कहा पे मुझे प्यास लगी गले। फिर पानी पिलाया, फिर मैं 10-15 दिन वहां रहा, फिर मैं ठीक होके घर आया। तो 6 महीने तक तो बड़ा पीड़ित था मैं, मेरे सारा पेट फाड़ रखा ही, दर्द होता था। तो मैं सीधा सफदरजंग हॉस्पिटल जाता था, 10 दिन के सफदरजंग भी। वो ऑपरेशन होने के बाद की बात बता रहा हूँ। 1 दिन बाद भी कोई कई देर बहुत तेज सामने जाता था, लेकिन चलो हॉस्पिटल सर लेटर में जाता था। जिस आदमी को पूरा पेट सर्जरी कर निकाल दिया, पेट पूरा फाड़ दिया, तो दर्द तो होगा ही, लेकिन प्रभु की लीला है। मैंने क्या बोले, वही मारने वाला वही बचाना है। आज तक आपके सामने हो सर। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, अब अच्छे ही रहिए, वो तो यही कामना करते हैं भगवान से। ये बीमारी से जीतने के लिए आपको शक्ति सर, मतलब इतनी सोच, इतना कॉन्फिडेंस आपको मतलब कैसे आया कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा? क्योंकि कैंसर से बहुत बहुत बड़े लोग हार जाते हैं, उम्मीद ही हार जाते हैं। एक आप उम्मीद नहीं हारे। हमें उसलिए भी हारा बंदा, अगर वो डॉक्टर मिल गए, डॉक्टर ठीक है पाऊंगे, देखा अगर इनका आशीर्वाद प्राप्त हो गया था। अरे मुरलीधर उन्होंने कर दिया मेरा काम, मतलब डॉक्टर ही भगवान बन के आया। हाँ मेरे लिए तो वही भगवान है। अरे मर भी नहीं अब। अच्छा जी। ये अभी 5 साल पहले खत्म हो गया। ये कौन तो समय पत्नी कर दी इसमें, करीब से पहले चल बसे। मगर वो कितने लोगों को जीवन दे गए। बहुत ज्यादा लोगों अच्छे डॉक्टर। और सर ड्रिंक भी बहुत करते थे? हाँ ड्रिंक करते थे। ड्रिंक छोड़ने का कोई और रीजन है। ड्रिंक करते थे जब हम 24, 25, 26, 27 साल का था जी। 27 साल की उम्र का या पिताजी का बीमार भी हुए। अब मेरे पहले पिता की पिताई थी। अगर ये बुजुर्ग आदमी रहता तो आदमी सोचता है उसका हाथ है इसके ऊपर जी। अब मेरे के पिताजी बीमार रहने लग गए, मेरे कंधों पे भाई मेरा ऐसा है। तो मैंने कहा मैं अपने माता जी को हाथ जोड़े। 1 दिन पहले खूब पिया मैंने, और यहां तक कि मैंने 2-4 शब्द अशब्द भी बोले। फिर मुझे बुरा लगा। जिस दिन माता जी ने बोले, मैंने कहा आज के बाद मैं शराब क्या लेना चाहता हूँ सर, वो दिन में राज कर दिन। आज इस बात को नहीं भी तो 30 से 31 साल हो गए, उन्होंने स्टॉप कर दिया। जो आपकी सर हेल्थ इशू हुई थी वो आपके मतलब नशे की वजह से हुई थी? नहीं हुए तो वैसे देवर आदमी है। अब देखा आदर 94 का
आंकड़ा देख रहे कितना बड़ा है। जी। वो तो 15 साल का बीमार हुआ मैं, 15 साल तक तो ठीक थे, दिल भी ठीक था। और एक बारी ऐसे मथुरा गए थे सब, किसी के साथ आ रहा था ट्रक में और शादी से ही आ रहे थे, तो ट्रक ही खाई के गिर गया और रेते में फंस गया ट्रक, तो बच गए सारे हम, तो सब मर जाते पास आगे बैठे बैठे। तो मतलब कई बारी ये देखा कि ऊपर वैली में ये है शायद इसे ये रचेरे भी इतने बच्चे बहुत पालने हैं, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ देखना है। जैसे हम भगवान को बोलते हैं कि भगवान नहीं है, देख खाली देखी पे नहीं पाते, बाबा तो पत्थर नहीं रख रहा ने, आप इसी की पूजा करने लग गए, दिन से करो तो सब कुछ ठीक है। जी। बचपन में सभी चलाते थे, कई बारी कार वाले ठोक दी और सर फट गए और मिट्टी लगा दे तो हो गया ठीक। ये यारी मैं बदमाश की कहानी बता देता हूँ, मैं हॉस्पिटल में में बता मैं वगैरह करता था, उस बदमाश था उसको 22 चाकू लग गए। अब किसी को पेड़ में 22 चाकू लग गया तो आप समझ सकते क्या हालत है ये। उसने अपना ड्यूटी में इलाज कराया, तो मेरे दोस्त का कुछ रिश्तेदार लगता था, किसी में सफदरजंग में है, समझ से रायत के पास जाओ, और डॉक्टर से ठीक ठाक जानकारी भी नहीं, मैंने इसको वहां से बढ़िया इलाज करा दिया, सब कुछ करा दिया और बिल्कुल फिट करके और घर भी दे दिया। और यहाँ तक कि एक लड़का और हॉस्पिटल में मुझे ठीक करते हैं, वैसे एक लड़का उसके पट्टी के लिए देंगे, घर में चले जाया कर इसके, उसके लिए अपने रिश्तेदार की ठहरा, इसकी पट्टी उठी बढ़िया कर दिया, वो सब कुछ करी, और बाद में तुम जैसे मेरे में भी उठ जाए। हाँ मैंने तो जमाना देखो, वो दिल्ली का सक्करपुर इलाके का टॉप का बदमाश था उसका नाम। मैंने कैसे उससे पिंडी छुड़ाया उसकी भी कहानी सुनो। एक दिल्ली पुलिस में एक वीर सिंह होते थे, उस समय एसएचओ होते थे वो, उसके बाद क्राइम में चले गए आर के पुरम में, वो मेरे जानकार थे। मैंने उनको बताया साहब इतनी छोटी सी गंगा इतना लिए वो हर छीम के लिए जाता है। उन्होंने फिर इसकी फाइल मंगाई वहां से सक्करपुर से, फिर उसको पकड़ा, उसको तेरा, उसके दिमाग में वैसा डाल दी कि तेरा काम ही कर देंगे हम अगर तो इसकी तरफ चली गया। वैसे वो डर के मारे तब से हमारे पास, उसने कहा सबके पास जाएगा लेकिन उसके पास नहीं जाए, सब से झिलता रहा, चलता रहा, समय ऐसे निकले सर। मतलब आपका जीवन में संघर्ष चलता ही रहा, बड़ा कपल मैच चलता रहा, जो सामिया तरक्की भी भाई वहां संघर्ष भी होता रहा, और हिम्मत नहीं आ रही। मतलब ये मोटिवेशन कहाँ से आई सर आपको इतनी, जो आपको हमेशा इन चीजों से बाहर ही निकालती रही? सब परबुद्धि देन, मतलब टूटे नहीं मगर आप? मैं तो बस ऊपर नहीं, अच्छे लोगों का साथी मिला, बड़े लोगों का साथी मिला, मतलब ये सब ऊपर वाले की दया है कि भी आज। सर अब आपका क्या दिनचर्या रहता है? अब आप रिटायर हो चुके हो? रिटायर हुए अभी तो 5-7 दिन हुए सर। अब आगे सोचते हैं घर वालों से कुछ अपने भी विचार वो है, कुछ लोगों से भी अपने रिश्तेदारों से कुछ अपने कुछ विचार ऐसा भी गाँव में थोड़ा ठीक ठाक सब मकान बनाया जाए। मतलब आप पहाड़ों में रहना चाहते हो? हाँ कुछ भी, जैसे मतलब देर में आ रहे थे 10 दिन वहां के लिए, 6 महीने आ रहे फिर 15 दिन वहां चले जाओ, मतलब उधर भी थोड़ा 15 दिन भी है कि हमारे फेवरेट साफ हो जाएंगे और फेवरेट या काले में थोड़ा ठीक ठाक अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी तो फिर भी अच्छे रहेंगे। कभी कभी फिर एक बार जहाँ कोशिश ही रहती है आदमी, हर आदमी कोई मरना नहीं चाहता। आप भी किसी को सुना कि ये करेगी मुझे मार दे यार, ये मार दी मेरे को, नहीं, हर आदमी जीवन चाहता है। बहुत 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 शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए। धन्यवाद सर। कि अब तो छोटे आदमी है सर, छोटे तो सर कोई नहीं होता, सब बराबर ही होते हैं। ये भगवान ने सबको एक साथ बना के दिया है, छोटा बड़ा तो हम इंसानों ने ही कर रखा है। आपने समय दिया हमें, वही बहुत काफी है, क्योंकि आपने जीवन से बहुत कुछ सीखा और हमें भी आज बहुत चीजें सिखाई है, क्योंकि सच्चाई में ही बल होता है। आपकी बातों से ये सब पता लग गया। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी कहानी में और आपकी कहानी को जोड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।